नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अपने घर के मंदिर में पूजा तो सभी लोग करते होंगे, किंतु बहुत से लोग दीपक के नियमों को नहीं जानते होंगे। दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है? आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर उसमें घी और आधी जली बाती बच जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता है? और दीपक की पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बढ़ जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की परेशानियों की वजह आपके जलाए दीपक से तो नहीं जुड़ी है? आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं। और दोस्तों, क्या आप भी बार बार एक ही दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं? यदि आप भी ये गलतियां करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय ये गलतियां कर दी तो इसके परिणाम हमें भुगतने ही होंगे। दीपक की बाती का पूरा जल जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, जिससे बालाजी धाम की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं दीपक के रहस्य और संकेतों के बारे। दोस्तों, यदि आप दीपक जलाते हैं तो दीपक एकदम से ज्यादा जलने लगता है, या दीपक बुझ जाता है, या पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है, तो इनके अलग अलग नेगेटिव और पॉजिटिव परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यदि हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या होता है। दोस्तों, दीपक में फूल बनना मतलब भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत दिया बाती में बने हुए फूल के माध्यम से देते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती है, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी तो साक्षात देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। यदि आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ नियमों की। तो दोस्तों, यदि आप भी पहले जले हुए दीपक में ज्योति लगाते हैं या पहले से जले हुए दीपक में बाती उसी में रखकर जला देते हैं, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आपको बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो आप सदैव यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप सदैव सुथरे दीपक का प्रयोग करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन पश्चात अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस प्रकार गुरु जी का कहना है कि यदि आप जिस दीपक में पूजा करते हैं तो आपको उस दीपक को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार भगवान के सामने उसी दीपक में ज्योति लगती है तो वह दीपक सिद्ध हो जाता है और उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति भी आ जाती है। और साथ ही आप जब भी दीपक जलाते हैं तो आपका और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाइए। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बाती जलाएं। किंतु यदि आप गलती से भी उसको बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ जाती है। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में दीपक जलाएं और अपने दीपक को सिद्ध हो जाने। और दोस्तों, यदि आपको इस दीपक का चमत्कार भी देखना है तो आपके घर में कोई रोगी या बीमारी है या कोई लंबे समय से बीमार रहता है, तो आपको क्या करना है कि इस दीपक को शुद्ध पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर डाल दीजिए और दीपक को बाहर निकाल लीजिए। उसके पश्चात उस पानी को रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो रोगी व्यक्ति ठीक हो जाएगा और साथ ही वह चलने फिरने लगेगा। इससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति हो उसमें आ जाती है। तो चलिए अब बात करते दूसरे उपाय की। यदि आपके घर में किसी को बार बार नजर लगती हो या उसको कोई बुरी नजर लगी हुई हो,
साथ ही आपके व्यापार को भी किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी में भिगोकर डाल दीजिए। रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान में कीजिए। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की पूजा होती है, वह भी उस वस्तु में समा जाती है। कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। यदि आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप दीपक को बदलें, किंतु फिर भी उस दीपक को न फेंकें, बल्कि उन्हें अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि वह दीपक बहुत ही पुराना होता है। उसमें सिद्ध किया हुआ दीपक की शक्ति आ जाती है, उसमें पॉजिटिव ऊर्जा भी उस दीपक में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। यदि आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले ये देखें कि यदि आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी आता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती है। ये बीमारी के संकेत होते हैं और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें, तो ये ध्यान रखें कि आपकी बाती पूरी जले और उसमें घी ना बचे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है। और वहीं दोस्तों, यदि आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा करते दीपक बार बार बुझ जाता है, तो यह जरूर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास है और वह आपकी पूजा में विघ्न डालने की प्रयास कर रही है, क्योंकि आपके घर में नेगेटिव शक्तियों का वास हो चुका है। और उसको पॉजिटिव शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा कि आप स्वच्छ तन मन से दीपक जलाएं, भगवान श्री राम का और बालाजी महाराज का नाम ले। इससे आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो पॉजिटिव ऊर्जा या फिर नेगेटिव ऊर्जा। और जो बुरी शक्तियां होती हैं, वो ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में दैवीय शक्तियों का वास हो, क्योंकि यदि आपके घर में भगवान अपनी कृपा करते हैं तो उन बुरी शक्तियों को वहां से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियां सदैव यही प्रयास में रहती हैं कि आपकी जा में रुकावट आए, और इसी के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं जल पाती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है? और आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है। और आप जब भी दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले ये प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है आपसे दूर हो जाए और घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाए। यदि पूजा पाठ करने के पश्चात भी बार बार यदि आपका दीपक जलता बुझता है और ये लक्षण बार बार दिखाई देते हैं, तो आप एक उपाय और भी कर सकते हैं, गंगा जल का। क्योंकि गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है, तो आपको करना क्या है कि गंगा जल से घेरा बना लेना है और उस घेरे में दीपक को रखें। क्योंकि दोस्तों, गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश कर सकती है, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है। और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में बदल देता है। यदि आप गंगा जल से बने हुए घेरे में दीपक को रखेंगे, तो यह आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्ति को नहीं आने देगा, और साथ ही कोई भी नेगेटिव ऊर्जा दीपक को परेशान नहीं करेगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।